फर्स्ट गियर मैंने लगा लिया, ठीक है, ब्रेक मैंने दबा रखी है और क्लच को फुल 100% दबा रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो बिगिनर क्या करते हैं, धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं, देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, 1 2 3, यहाँ पे बाइटिंग पॉइंट आ गया ना, ब्रेक छोड़ के देखो जैसे एक्सीलेटर किया ना, जैसे मैंने ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर किया हमारी गाड़ी बंद होगी। क्यों बंद हुई कि जब क्लच का बाइटिंग पॉइंट आता है वहां पे क्लच को होल्ड करना पड़ता है। हेलो गाइस, कैसे हो सब, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। आज के इस वीडियो में अप हिल पे क्लच कंट्रोल करना सीखेंगे। अप हिल पे क्लच कंट्रोल किस तरह से करना है, अगर आप जो है गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं गाड़ी को एक बार विंडो क्लोज कर लेता हूँ। देखो अप हिल पे क्या है, अगर आपको जो है क्लच का बाइटिंग पॉइंट नहीं पता होगा आपकी गाड़ी पीछे जाएगी। और कई भाइयों से दिक्कत आती है जब गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, प्लेन में तो जो गाड़ी चला लेते हैं, पर कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है अप हिल पे ट्रैफिक लगा होता है ना, तब हम जो है ब्रेक से जैसे ब्रेक से पाँव उठा के एक्सीलेट करेंगे ना, उतने टाइम में हमारी गाड़ी पीछे चली जाती है, ठीक है। और कई बार जो फ्लाईओवर पे किसी कारण से गाड़ी को रोकना पड़ा, या फिर ट्रैफिक लाइट पे जहाँ पे हल्का सा चढ़ाई है वहाँ पे आपको ट्रैफिक लाइट पे गाड़ी को रोकना पड़ा, अगर आपको जो है क्लच कंट्रोल नहीं आता होगा तो आपकी गाड़ी पीछे जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो आपको किस तरह से करना है वो मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। हर एक जो है मतलब हर एक तरीका बताऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फुल क्लच दबा लिया, ब्रेक के ऊपर पाँव है, गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, अपना क्लच का बाइटिंग पॉइंट को पता करना है। किस तरह से पता करेंगे, देखो ये जो फ्री प्ले है ना, ये देखो ये जो हिस्सा जो है ना, ये देखो लूज हिस्सा है, इसको बोला जाता है फ्री प्ले। देखो ये देखो ये वाला जहाँ से क्लच ना बिल्कुल नॉर्मल दब रहा है, यहाँ पे हार्ड लगना शुरू हो गया ना, तो जब हम क्लच को फुल दबा के जहाँ पे हार्ड लगना शुरू हुआ ना वहाँ तक छोड़ेंगे ना, वहाँ पे हमारी गाड़ी चलना शुरू होगी। इसको बोला जाता है क्लच का बाइटिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसको किस तरह से समझना, देखो आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट गियर लगाना है, फर्स्ट गियर लगा लिया, हैंड ब्रेक मेरी लगी हुई है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल देखो ब्रेक भी मेरे ब्रेक से मैंने पाँव उठा रखा है, एक्सीलेटर से मैंने पाँव उठा रखा है, ठीक है। क्लच का बाइटिंग पॉइंट पता करने के लिए आपको क्या करना है, देखो सिंपल टेक्निक है, फर्स्ट गियर लगा होना चाहिए, हैंड ब्रेक आपकी लगी होनी चाहिए, ठीक है। देखो क्या करेंगे, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, देखो 1 2 3 4, ये देखो जहाँ पे गाड़ी आगे की तरफ जोर लगा रही है ना वो आपका क्लच का बाइटिंग पॉइंट है। वहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर करना है, ठीक है। अगर हैंड ब्रेक लगी है तो आपको हैंड ब्रेक हटाना है। देखो फिर से देखो क्लच को मैं धीरे धीरे हटाऊंगा, देखो 1 2 3, यहाँ पे देखो जैसे मैं यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे जोर लगा रही गाड़ी, देखो देखो ये देखो लगा रही है जोर, देखो देखो गाड़ी आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, ठीक है। ये क्लच का बाइटिंग पॉइंट है मेरी गाड़ी का, ठीक है। हर एक गाड़ी का क्लच का बाइटिंग पॉइंट अलग अलग होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इस तरह से पता करना है कि हमारी क्लच का बाइटिंग पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो ब्रेक के ऊपर पाँव रख लिया। सबसे पहले हम जो है बेसिक जो है हैंड ब्रेक वाला मेथड सीखते हैं कि हैंड ब्रेक से आपको किस तरह से गाड़ी को कंट्रोल करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, देखो ब्रेक से पाँव हटा रखा है, एक्सीलेटर मैंने छोड़ रखा है, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट गियर, सबसे पहला काम है कि फर्स्ट गियर लगाना है। फर्स्ट गियर लगा दिया, हैंड ब्रेक मैंने लगाई रखी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा ना, जहाँ पे गाड़ी आगे तरफ जोर लगाएगी ना वहाँ पे क्या करना है, क्लच को होल्ड कर लेना और हैंड ब्रेक हटा देनी है, ठीक है। और हल्का सा एक्सीलेटर लेना है। एक्सीलेटर क्या लेंगे, हैंड मतलब जब गाड़ी आगे की तरफ जोर लगाएगी, ठीक है, तब देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, 1 2 3, यहाँ पे आगे की तरफ जोर लगाने पड़ी, देखो देखो बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई आगे, देखो फिर से देखो अब और ज़्यादा चढ़ाई पे गाड़ी लगी हुई है, ठीक है। सबसे पहले देखो मैं यहाँ न्यूट्रल कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया। देखो अगर यहाँ पे ना, अब यहाँ पे देखो मैं ब्रेक छोड़ूंगा तो गाड़ी पीछे जाएगी, यहाँ पे चेक करो, देखो ब्रेक छोड़ रहा हूँ गाड़ी पीछे जा रही है, देखो आगे चेक कर सकते हो चढ़ाई कितनी ज़्यादा, पता क्या होता है कैमरे में पता नहीं चलता कितनी ज़्यादा चढ़ाई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किस तरह से आपको जो है गाड़ी को पिक करना है, देखो एक और मेथड है, हैंड ब्रेक से किस तरह से पिक कर सकते हो। फर्स्ट गियर लगा हुआ, देखो ब्रेक छोड़ देनी है, आपको करना है एक्सीलेटर करते जाना है, क्लच को छोड़ते जाना है, ठीक है। जहाँ पे गाड़ी आगे की तरफ जोर लगाएगी ना, आपको जो है हैंड ब्रेक को डाउन कर देना है, ठीक है। किस तरह से, देखो एक्सीलेट करूंगा, क्लच को धीरे धीरे छोड़ूंगा, जहाँ पे गाड़ी आगे की तरफ जोर लगाएगी तुरंत जो है हैंड ब्रेक हटा देनी है और क्लच को वहीं होल्ड करना है। देखो एक्सीलेटर करता गया, धीरे धीरे क्लच छोड़ता गया, देखो यहाँ पे जोर लगाने लग पड़ी, हैंड ब्रेक डाउन कर दी, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया आगे। पर आपको क्या करना है, ये ध्यान देना है जहाँ पे गाड़ी का क्लच का बाइटिंग पॉइंट आता है वहाँ पे आपको जो है क्लच को होल्ड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो अब मैं एक बार फिर से गाड़ी को पीछे जाने देता हूँ। ये आपने पहला मेथड सीख लिया ना,
अब दूसरा मेथड सीखो कि दूसरा मेथड से किस तरह से आपको गाड़ी को पिक करना है। अगर आप जो है गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो आपको जो फर्स्ट मेथड का यूज़ करना है हैंड ब्रेक वाले, ठीक है। और कई भाई जो है बार बार कमेंट करते हैं कि हम जो हैंड ब्रेक वाला मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। पर हिमाचल में बहुत सारे कम लोग हैं जो हैंड ब्रेक वाला मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैं जो है हिमाचल से हूँ। देखो अब दूसरा मेथड सिखाता हूँ कि दूसरे मेथड से आप जो है गाड़ी को अप हिल पे किस तरह से कंट्रोल करोगे, ठीक है। देखो सबसे पहला फर्स्ट गियर लगा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट गियर मैंने लगा दिया, हैंड ब्रेक मेरी हटी हुई है। अब क्या करेंगे, जो हैंड ब्रेक जो काम कर रही थी ना, अब जो है फुट वाली ब्रेक वो काम करेगी, ठीक है। हमने क्या करना है, ब्रेक को फुल दबाए रखना है और क्लच को फुल दबाना है। अब क्या करना है, ब्रेक पकड़े रखेंगे और धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे। कहाँ तक, जहाँ पे गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट आएगा। देखो बाइटिंग पॉइंट को समझने के लिए देखो ना, आपके क्या आरपीएम हल्का सा डाउन जाएंगे। जब क्लच बाइटिंग पॉइंट पे आता है हल्का सा आरपीएम डाउन जाएंगे और गाड़ी का इंजन वाइब्रेशन करने लगेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको क्लच को होल्ड करना है। देखो क्या करेंगे, देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे वाइब्रेशन आ गई, ब्रेक छोड़ी और देखो। पर यहाँ पे देखो अब क्या गलती हुई कि मैंने क्या किया, जैसे गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश की ना, मैंने एक्सीलेटर नहीं किया। अगर आप अप हिल पे एक्सीलेटर नहीं करोगे तब भी गाड़ी बंद होगी, ठीक है। ये देखो फर्स्ट गियर लगा लिया। देखो क्या करेंगे, धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे बाइटिंग पॉइंट तक। जहाँ पे बाइटिंग पॉइंट आ जाएगा क्लच को होल्ड कर लेंगे। देखो धीरे धीरे क्लच को छोड़ते गए, 1 2 3, यहाँ बाइटिंग पॉइंट आ गया, क्लच को होल्ड किया और एक्सीलेटर। और देखो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लच को जो मैं एक्सीलेटर किस तरह से कर रहा हूँ, पंपिंग, ठीक है। हल्का हल्का एक्सीलेटर करना है। क्या करना है, क्लच और एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो कि यहाँ पे कितनी चढ़ाई है, यहाँ पे भी मैं क्लच को आपको जो है मतलब बाइटिंग पॉइंट पे क्लच को छोड़ूंगा और जैसे ही क्लच बाइटिंग पॉइंट पे आएगा मैं ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो चढ़ाई कितनी ज़्यादा है। सबसे पहले चढ़ाई चेक करो। देखो ब्रेक छोड़ रहा हूँ, गाड़ी पीछे जा रही है। देखो ब्रेक छोड़ रहा हूँ, गाड़ी पीछे जा रही है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट गियर लगा लिया। देखो क्या करेंगे, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे। देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा बाइटिंग पॉइंट तक, ठीक है। यहाँ बाइटिंग पॉइंट आ गया, मैं हल्का सा ब्रेक रिलीज की और हल्का सा एक्सीलेटर और क्लच को वहीं होल्ड कर दिया। देखो देखो पर ध्यान ये देना है, अगर आप जो है ना क्लच के बाइटिंग पॉइंट पे क्लच को होल्ड नहीं करोगे कुछ सेकंड तक तो आपकी गाड़ी बंद होगी ही होगी, ठीक है। अब मैं गलतियां बता देता हूँ कि बिगिनर गलतियां क्या करते हैं, ठीक है। हल्का सा पहले गाड़ी को पीछे जाने देते हैं, ठीक है। कि सीखते टाइम गलतियां क्या करते हैं जिसकी वजह से गाड़ी बंद होती है बार बार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने गाड़ी को रोक लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो फर्स्ट गियर मैंने लगा लिया, ठीक है। ब्रेक मैंने दबा रखी है और क्लच को फुल 100% दबा रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो बिगिनर क्या करते हैं, धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं। देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, 1 2 3, यहाँ पे बाइटिंग पॉइंट आ गया ना, ब्रेक छोड़ के देखो जैसे एक्सीलेटर किया ना, जैसे मैंने ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर किया हमारी गाड़ी बंद होगी। क्यों बंद हुई कि जब क्लच का बाइटिंग पॉइंट आता है वहां पे क्लच को होल्ड करना पड़ता है, पर क्लच को जहां वहां पे आप होल्ड नहीं करोगे, हल्का सा भी अपने छोड़ देना तो गाड़ी बंद हो जाएगी, ठीक है। ये देखो फिर से देखो, यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट गियर लगा दिया, ब्रेक मैंने दबा रखी है, क्लच फुल दबा रखा है, ठीक है। धीरे धीरे मैं क्लच को छोड़ता हूँ, ठीक है। ये देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ाओ, 1 2 3 4, यहाँ बाइटिंग पॉइंट आ गया ना। देखो अगर देखो बाइटिंग पॉइंट से हल्का सा भी क्लच को मैंने और ज़्यादा छोड़ दिया तो गाड़ी बंद होगी ही होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे क्लच का बाइटिंग पॉइंट आता है वहाँ पे क्लच को होल्ड करना है। देखो सही तरीका क्या है, देखो फर्स्ट गियर लगा लिया, ब्रेक को पकड़े रखेंगे, देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे बाइटिंग पॉइंट आ गया ना, क्लच को होल्ड किया, हल्का सा एक्सीलेटर कर लिया और एक्सीलेटर में देखो किस तरह से कर रहा हूँ। देखो ये है सही तरीका, ठीक है। क्लच को होल्ड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर क्लच को होल्ड नहीं करोगे तो गाड़ी बंद होगी ही होगी, ठीक है। अब देखो और ज्यादा खड़ी चढ़ाई पे, ठीक है, यहाँ पे भी मैं आपको गाड़ी को पिक करके बताता हूँ किस तरह से पिक करनी है। देखो फर्स्ट गियर लगा लिया, हैंड ब्रेक मेरी हटी हुई है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रेक पकड़े रखेंगे, क्लच को रिलीज करेंगे। कहाँ तक, क्लच का बाइटिंग पॉइंट तक, ठीक है, जहाँ पे गाड़ी का इंजन मतलब वाइब्रेशन करेगा, ठीक है। गाना जहाँ पे क्या तो है इंजन का साउंड बदल जाता है, ठीक है। देखो क्या करना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा। यहाँ पे बाइटिंग पॉइंट आया ना, मैं हल्का सा ब्रेक रिलीज करके देखूंगा, अभी गाड़ी पीछे जा रही है और क्लच छोड़ा। देखो अब यहाँ क्या करना है, ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर करना है। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। मैं क्या किया, देखो मैं क्लच के बाइटिंग पॉइंट पर गाड़ी को होल्ड किया, फिर मैंने हल्का सा ब्रेक छोड़ के देखी, गाड़ी पीछे जा रही थी, मैं हल्का सा जो है क्लच और छोड़ा, फिर गाड़ी क्या होल्ड होगी, वहाँ पे मैंने ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर कर लिया, ठीक है। एक बार फिर से देखो किस तरह से, फर्स्ट गियर मैंने लगा लिया, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो
मैं ब्रेक फुल पकड़ के रखा है, ठीक है। पहले मैं क्लच का बाइटिंग पॉइंट को ढूंढूंगा, देखो धीरे क्लच छोड़ा, धीरे क्लच छोड़ा, धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ पे क्लच का बाइटिंग पॉइंट आ गया, हल्का सा ब्रेक रिलीज की और क्लच छोड़ा और एक्सीलेटर कर लिया देखो, और क्लच को वहीं पर होल्ड कर लिया देखो। देखो 1 इंच भी गाड़ी पीछे नहीं जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो बिगिनर बोलेंगे ना, यहाँ पे पहले देखो चढ़ाई कितनी जा, देखो मैं ब्रेक छोड़ रहा हूँ, देखो कितनी स्पीड से गाड़ी पीछे जा रही है, देखो टायरों को भी आवाज आ रही है, देखो देखो कितनी स्पीड से पीछे जा रही है और पीछे खाई है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी जगह पे क्लच कंट्रोल करना नहीं आता होगा तो आप अपहिल ट्रैफिक पे फंसोगे और पीछे वाली गाड़ियां हॉर्न देगी और कई सिचुएशन में पीछे वाली गाड़ी से हिट हो जाती है गाड़ी, ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना है कि जहां पे क्लच का बाइटिंग पॉइंट आता है आपको क्लच को होल्ड करना है, और दूसरा कि क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, ठीक है। देखो मैं पीछे जाने देता हूँ, एक बार गाड़ी को पीछे रिवर्स कर लेते हैं। चलो यहाँ पे मैंने देखो फर्स्ट गियर लगा लिया, सबसे पहले मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन क्या काम है कि अगर आपको देखो हमने क्या किया, ब्रेक को पकड़ रखा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ पे बाइटिंग पॉइंट आ गया। अगर मैंने यहाँ पे देखो ब्रेक जैसे ब्रेक छोड़ी, एक्सीलेटर किया, गाड़ी बंद होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे बाइटिंग पॉइंट आता है ना, वहाँ पे कुछ सेकंड के लिए क्लच को होल्ड करना बहुत जरूरी है, नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी बंद होगी, ठीक है। और दूसरा कारण पता क्या है, मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, दूसरा कारण ये है कि आप क्लच को एकदम से छोड़ दोगे ना, देखो एकदम से छोड़ दिया तब भी गाड़ी बंद होगी, ठीक है। और कई भाई क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं, ठीक है। आप ये तरीका भी यूज कर सकते हो, क्या इस तरह से करते हो, पर इसको आपको करने की प्रैक्टिस चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ब्रेक से पाँव उठा के एक्सीलेटर करेंगे इस तरह से, देखो गाड़ी बंद होगी ना, ठीक है। तो इस तरह से करोगे तब भी गाड़ी बंद होगी, ठीक है। इसकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। ये किस तरह से करते हैं, देखो फर्स्ट गियर लगा लिया मैंने, मैं क्या करूँगा, ब्रेक से पाँव उठा के एक्सीलेटर करूँगा, ठीक है। किस तरह से करना है, देखो ये देखो 1 इंच भी गाड़ी पीछे नहीं गई। बस सेम है कि हर एक मेथड में, चाहे आप हैंड ब्रेक वाला कर रहे हो, क्लच का बाइटिंग पॉइंट वाला कर रहे हो, या ब्रेक छोड़ के तुरंत एक्सीलेटर कर रहे हो, क्लच को होल्ड करना बहुत जरूरी है। जब आप क्लच का बाइटिंग पॉइंट पे क्लच को होल्ड करना सीख गए, आपकी गाड़ी कभी भी बंद नहीं होगी, ठीक है। अब देखो मैं एक बार गाड़ी को पीछे जाने देता हूँ। एक और चीज देखो, अब कई भाई बोलते हैं ना अपहिल ट्रैफिक पे गाड़ी को स्लो कैसे चलाना है, देखो किस तरह से फर्स्ट गियर लगा लिया, देखो जितना धीरे धीरे क्लच छोड़ोगे ना उतनी गाड़ी स्लो चलेगी, जितना फर्स्ट क्लच रिलीज करो उतनी गाड़ी आगे एकदम से झटका लेके गाड़ी आगे बढ़ेगी। देखो मैं क्या कर रहा, ब्रेक पकड़ के रखी है, धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ो, यहाँ पे क्लच का बाइटिंग पॉइंट आ गया, हल्का से एक्सीलेटर गया, क्लच को वहीं पर होल्ड कर दिया, देखो कितना स्लो गाड़ी चल रही है, देखो कितना स्लो गाड़ी चल रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं एकदम से क्लच छोड़ दूंगा, गाड़ी स्पीड पकड़ेगी और एकदम से जंप लेके आगे जाएगी, ठीक है। मतलब एकदम से झटका आएगा गाड़ी में, ठीक है। तो हमेशा ध्यान दो कि मतलब बिल्कुल स्मूथ तरीके से क्लच को आपको छोड़ना है, ठीक है। और एक बार मैं लास्ट टाइम जो है आपको हैंड ब्रेक वाला मेथड करके बता देता हूँ कि किस तरह से करना है, देखा सेम, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ मैं ब्रेक छोड़ रहा हूँ तो गाड़ी पीछे जा रही है, देखो ब्रेक छोड़ रहा हूँ गाड़ी पीछे जा रही है। तो अगर बिगिनर हो तो क्या करना है, आपको फर्स्ट गियर लगाना है, हैंड ब्रेक लगा लेनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो आपको एक्सीलेटर करना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। हैंड ब्रेक कब हटानी है, जब आपकी गाड़ी आगे की तरफ जोर लगाएगी, ठीक है। जब आपकी गाड़ी आगे की तरफ जोर लगाती है आपको जो है क्लच को होल्ड कर लेना है, हैंड ब्रेक हटा देनी है। किस तरह से करना है, देखो मैं धीरे धीरे एक्सीलेटर करूंगा और देखो एक्सीलेटर करूंगा, क्लच को छोड़ूंगा, ठीक है। जहां पे गाड़ी आगे की तरफ जोर लगाएगी क्लच को होल्ड कर लेना है और हैंड ब्रेक हटा देनी है। देखो इस तरह से हल्का हल्का एक्सीलेटर किया, क्लच को छोड़ रहा हूँ, हल्का हल्का एक्सीलेटर किया, यहाँ पे जोर आगे की तरफ, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, गाड़ी आगे की तरफ जोर लगा रही है, देखो ये देखो यहाँ पे मेरी क्लच का बाइटिंग पॉइंट था, गाड़ी आगे तरफ जोर लगा रही है, देखो जहाँ पे जोर लगा रही है तुरंत हैंड ब्रेक को हटा देंगे। देखो यहाँ पे गाड़ी आगे तरफ जोर लगा रही है, हैंड ब्रेक हटा दी और देखो बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई आगे गाड़ी आगे, ठीक है। 1 इंच भी गाड़ी पीछे नहीं गई। आई होप गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल